हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का स्वागत है एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है वो रेलवे का चल रहा है बंधु, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर का सारे सवाल को बता रहे हैं। एनटीपीसी में सवाल जो पूछा गया है, ग्रुप डी में जो पूछा गया, एएलपी टेक्नीशियन में जो पूछा गया, जो जेई के एग्जाम में पूछा गया, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई और आरआरबी पैरामेडिकल, सारे प्रश्नों का जो संग्रह है बंधु यूथ बुक से, वो हम बारी बारी से आप सबों को करा रहे हैं। वो भी चैप्टर जो चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का चल रहा है बंधु। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो आज क्लास नंबर होगा वो 11 नंबर क्लास होगा बंधु। तो देखेंगे आज का जो क्लास रहने वाले हैं वो किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले मित्रों जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ सभी भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन बंधु जरूर दबा दीजिए। तो देखते हैं आज का सवाल। तो चलिए हमारे मित्र बंधु साथियों, सवाल आपका शुरू होता है आज का क्लास नंबर 11 के साथ और इस चैप्टर का प्रश्न नंबर 131। और आप जान रहे बंधु ये एनटीपीसी में 28/12/20 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न आपका इस प्रकार से है, दो संख्याओं का योग 60 है और उनके मौस और लॉस और क्रमशः 12 और 72 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। तो बंधु व्युत्क्रम का आपको योग निकालने का तरीका हम बता चुके हैं, सवाल हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी इस टाइप में पूछा गया है तो यहाँ पे भी इसको बना लीजिए। दो संख्या का योग मान लीजिए बंधु, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। दो संख्या का योग कितना है, 60 है। उनके मौसो आपका जो दिया हुआ बंधु वो दिया है 12 क्रमशः का, मतलब आप जानते हैं पहले का पहला दूसरा का दूसरा जानते हैं बंधु। लॉस आपका जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 72 दिया गया। कहता दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बंधु, एक संख्या x है तो इनका व्युत्क्रम 1/x, अगर ये y है तो इनका 1/y, इन दोनों का योग चाहिए। तो बंधु थोड़ा सा पहले इनको हम हल कर ले, अगर हल कर लेते हैं तो हो जाएंगे ये x y, ये y प्लस x। इसको सजा के लिखिए x प्लस वाई बटे एक्स वाई, यानी बंधु व्युत्क्रम का योग कहने का अर्थ है अगर ये हम निकाल के यहाँ तक पहुँचे, यानी इनका मान अगर निकल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिसमें बंधु आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई का मान आपका क्या है, 60 है, तो ऊपर 60 रख देंगे। अगर हमारे पास एक्स वाई का मान होगा तो आंसर हो जाएगा। तो बंधु एक्स वाई का मान कहाँ से आएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। आप पढ़े हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉस गुना मौस पढ़े बंधु, यानी एक्स वाई बराबर 72 गुना क्या हो गया 12। गुना करने के चक्कर में नहीं रहना बंधु, यहाँ पे डायरेक्ट रख दीजिए तो यहाँ पे रह जाएगा 72 गुना कितना 12। बंधु इसको कटा देंगे, 12 पंचे 60, यानी 5 बटे कितना हो जाएंगे 72 हो जाएंगे। आपका जो बंधु आंसर हो गया वो 5/72 हो गया, जो कि दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न नंबर रहेंगे 132। तो चलिए हमारे प्यारे बंधु, सवाल नंबर आपका है 132। यह आरआरबी जेई 1619 तृतीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न आपका इस प्रकार से है, दो संख्याओं के लॉस और मोसो का योग 372 है। यदि लॉस और मोसो के 92 गुने के बराबर है और एक संख्या 368 और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बंधु आप इस प्रकार के भी प्रश्न पढ़ चुके हैं तो इनको आप बना डालिए। कहता है दो संख्या के लॉस और मोसो का जो योग है बंधु वो कितना दिया हुआ है 372। एकदम ध्यान दीजिएगा, कह है लॉस जो आपका है बंधु वो मोसो के 92 गुने बराबर है, यानी मोसो के ये है 92 गुने बराबर है, यानी लॉस और मोसो के 92 गुने बराबर है। अगर ये 92 गुने बराबर है तो बंधु इसमें 92 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, यानी हमारा जो लॉसो का मान होगा मित्र बंधु वो हो जाएंगे 92 मोसो। यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज आप देख पा रहे बंधु, जो यहाँ पे दिया हुआ है लॉसो प्लस मोसो बराबर 372, तो आप मान रख देंगे लॉसो तो मोसो निकल जाएगा, तो लॉसो की जगह क्या रख देंगे 92 मोसो प्लस मोसो बराबर 372। एकदम बंधु ध्यान दीजिएगा, तो 93 मोसो हो जाएंगे यहाँ जोड़ने के बाद बराबर 372। तो बंधु मोसो बराबर जो हो जाएंगे वो 372/93, 4 बार में बंधु कट जाएंगे
आराम से, यानी हमारा जो मो100 का मान हो गया बंधु हो गया कितना 4 हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए बंधु कि जब मो100 का मान निकल गया तो इसके सहायता से लॉ100 भी निकल जाएंगे। कैसे बंधु देखिएगा, लॉ100 बराबर हो जाएंगे मो100 गुना 92। मो100 कितना 4 गुना 92। तो बंधु गुना करने के चक्कर में नहीं रहिएगा, क्योंकि आगे जो प्रश्न पूछ रहा है सवाल से दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी बंधु आप जानते हैं जहाँ पे लॉ100 रहे मो100 रहे तो हम दूसरी संख्या बराबर क्या निकालेंगे। तो एक फार्मूला बताए थे बंधु हम, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉ100 गुना मो100। ये फार्मूला बंधु सबको पता होगा, सबको याद होगा। अब देखिएगा इसी में चाहिए दूसरी संख्या, तो अब दूसरी संख्या बराबर निकालेंगे मित्र बंधु तो क्या होगा लॉ100 गुना मो100। तो लॉ100 हमारा कितना है बंधु 4 गुना 92, और मो100 हमारे पास कितना बंधु 4 है। अब बटे क्या हो जाएंगे पहली संख्या, एकदम बंधु जान रहे पहली संख्या यहाँ पे दिया हुआ है कितना 368। तो बंधु यहाँ पे एकदम देखिए इनको हम कटा देंगे तो बंधु कितना बार में 4 बार में कट जाएंगे, 4 दूनी 8 9 चौक 36। ठीक है बंधु, ये 4 4 कैंसिल। तो जो दूसरी संख्या होगा मित्र बंधु क्या होंगे 4 होंगे, जो कि कितना नंबर ऑप्शन पे आपका दिया हुआ है दूसरा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया बंधु, एकदम इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अगला प्रश्न नंबर होंगे 133 नंबर। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अगला प्रश्न नंबर 133 आप देख पा रहे बंधु एनटीपीसी में 17/1/17 तृतीय पाली में पूछा गया है। प्रश्न आपका इस प्रकार से है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4941 है तथा उनका लघुत्तम 81 है तब उनका महत्तम क्या होगा। तो बंधु आप जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉ100 लघुत्तम जिसको कहते हैं गुना मो100 जिसको आप महत्तम समावर्तक कहते हैं बंधु। यानी कि पहली संख्या बंधु दूसरी संख्या, तो इसको आप कह सकते हैं ना दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसी को बंधु लिख सकते हैं, एकदम समझ जाइएगा दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली और अगर दूसरी गुना हो जाएंगे तो बंधु दो संख्या का गुणनफल होंगे ना बराबर लॉ100 गुना मो100। ये भी हम फार्मूला बंधु आप सबको बताए थे, तो कहीं किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। और दो संख्या का गुणनफल है 4 9 4 1 बराबर लघुत्तम आपका बंधु 81 है। तो आपको चाहिए क्या मो100 यानी महत्तम चाहिए, तो मो100 बराबर आप निकालेंगे 4 9 4 1 बटे 81। तो बंधु इसको कटाएंगे कितने बार में कट जाएंगे 61 बार में कट जाएंगे, यानी मो100 जो बराबर हो जाएंगे वो आपका क्या हो जाएंगे 61 हो जाएंगे। तो देख लीजिए बंधु कितने नंबर ऑप्शन में आपका आंसर है 4 नंबर ऑप्शन में है। तो आप समझ गए बंधु, बना लेंगे सवाल को। अगला प्रश्न आपका है 134 नंबर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है 134 नंबर है एनटीपीसी 17/1/17 तृतीय पाली में पूछा गया है। प्रश्न बंधु प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा उनका एचसीएफ 6 है, उनका एलसीएम क्या होगा। तो बंधु आप जानते हैं कि अनुपात एक प्रकार से क्या होता है कोप्राइम नंबर होता है, और कोप्राइम नंबर आपका क्या होता है बंधु प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो लेकिन एचसीएफ 1 हो, तो उसे कोप्राइम नंबर कहते हैं। तो आप जानते हैं बंधु कोप्राइम नंबर में उनकी एचसीएफ से गुणा कर देंगे यानी अनुपात में गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा संख्या मिल जाएगा। तो बंधु हमारा जो संख्या होगा 8 6 48 और 9 6 54, यानी बंधु यही दो संख्या है। और कहता है इनका एलसीएम क्या होगा। तो बंधु आप इस प्रकार भी बना सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉ100 गुना मो100। मो100 कितना 6 है, तो बंधु यहाँ से कटा देंगे 9 6 54,
यानी कि 900 बराबर क्या हो जाएंगे मित्र बंधु, 9 8 72, 9 चौक 36 और 7 हो जाएंगे 42 यानी 432। तो देखिए कितना नंबर ऑप्शन है बंधु, पहला नंबर ऑप्शन हो गया 432। अन्यथा आप बंधु इस प्रकार भी बना सकते थे, सेकेंड लॉ में समझ लीजिए 48 और 54 का क्या करते बंधु, एलसीएम निकाल देते। तो यहाँ से बंधु हम लगा देते 8 छक 48, 9 छक 54, इधर से गुना करें इधर से गुना करें तो एलसीएम हो जाएंगे बंधु। तो 8 यहाँ देखिए 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 3 43, 432। यानी इधर से भी कर सकते हैं आप, वैसे भी कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 135, 135 नंबर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हमारे साथियों। 135 नंबर प्रश्न है, आरआरबी जेईई 2619 तृतीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है 15:11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का मो 113 है, उनका लॉस ज्ञात कीजिए। यानी बंधु यह भी जो प्रश्न है वो पिछले प्रश्न की ही तरह है, तो बना डालिए आप। यानी 15:11 आपका बंधु संख्या का, दो संख्या का अनुपात है, उसका मोस और क्या बंधु 13 है। यानी आपको पता है कि अनुपात एक प्रकार के क्या होते हैं बंधु, कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम नंबर में यानी अनुपात में उनके एचसीएफ से गुना करें तो क्या मिलेगा, संख्या मिलेगा। तो बंधु यहाँ पे हम 15 गुना 13 कर देंगे, 13 पचे 65, 6 13 का 13 19 यानी कि 195 और बंधु 13 43 143। अब यहाँ पे बंधु देखिए एक संख्या 195 हो गया और एक संख्या क्या हो गया 143 हो गया, तो कहता लॉसो। तो इनका आप लॉसो निकाल सकते हैं बंधु, जैसे हम पीछे बताए हैं। यानी ये भी कर सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना कितना मोसो, मोसो का मान कितना है बंधु 13 है। अब देखिएगा यहाँ से आसानी से कटा देंगे, 13 43 से 11 हो गया बंधु, यानी 195 गुना अगर 11 कर देंगे तो लॉस निकल जाएंगे। तो बंधु आपको बताए हैं 11 का मल्टीप्लीकेशन जब हम बेसिक पढ़ा रहे थे, तो देखिएगा क्या लिखेंगे। फिर बेसिक शुरू करने वाले बंधु ध्यान दीजिएगा, ये 5 हो जाएंगे, 9 5 चौके 1 बचा, 9 1 10, 1 11 और 1 बचा 1 1 2 यानी 21 45। बंधु 21 45 देखिए कितने नंबर ऑप्शन में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है। एकदम बंधु आसानी से इस तरह के सवाल को आप बना सकते हैं। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 136 नंबर 136। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों देखते हैं अगला प्रश्न जो है कितने नंबर है, 136 नंबर है। प्रश्न है बंधु 3:4:5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का लॉस 2400 है, उनका मोसो ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है बंधु, चलिए इस प्रश्न को बना देते हैं एकदम प्यार मोहब्बत के साथ। बंधु आपका जो संख्या का अनुपात है 3:4:5 के अनुपात में बंधु, और अनुपात होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप। यानी बंधु ये कट छट के इतना दूर तक पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं वो समान चीज इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी जो कट के आया है, तो वही हमें मान निकाल लेंगे। जो सब में कॉमन है वो क्या हो जाएंगे बंधु, एचसीएफ हो जाएंगे। तो आप जानते हैं बंधु कि अगर मान लीजिए एचसीएफ हम एक्स मान लें, अगर नहीं भी मानेंगे तो भी बना डालेंगे बंधु, यानी ये गुणात्मक संबंध होता है। तो एक 3x एक 4x एक 5x होगा, जो x का मान होगा वही आंसर होगा, क्योंकि सब में x गुणांक है बंधु, यानी x से गुना हुआ है। और ऐसे भी बंधु यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, अगर एचसीएफ x है तो आप जानते हैं अनुपात में गुना करेंगे तो संख्या मिलेगा। एक संख्या 3x हो जाएंगे, दूसरी संख्या 4x और तीसरी संख्या 5x, और यही तीनों संख्या का जो एलसीएम है बंधु वो कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है। अब देखिए बंधु तीन संख्या का एलसीएम क्या होगा, तो x x x का एलसीएम x होगा, 3 और 4 का 12, 12 पंचे 60 यानी 60 है, और यही 60x बराबर बंधु कितना हो जाएंगे 2400। 0 0 कैंसिल, 6 चौक 24 40 यानी x बराबर क्या हो गया 40 हो गया। और x आप क्या माने बंधु, एचसीएफ माने हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया 40 हो गया। और यही जो बंधु गुणात्मक संबंध यानी 3x 4x सब में गुना क्या है x x है और x कॉमन है, इसका मतलब है कि जो कॉमन हो एचसीएफ होता है, और एचसीएफ हमारा क्या निकल चुका है
40 निकल चुका है। एकदम बंधु समझ गए। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न नंबर रहेंगे 137। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अगला प्रश्न है 137। पूछा है बंधु ये आरआरबी जेई 28/5/19 द्वितीय पाली में। प्रश्न आपका है बंधु संख्याओं 99 और 15 के लॉस और मोसो का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी जो दो संख्या दिया हुआ 99 और 15 उनका आप लॉसो भी निकाल लीजिए और आप उनका मोसो भी निकाल लीजिए। उसके बाद दोनों का अनुपात ज्ञात कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बंधु इसका हम लॉसो निकालेंगे तो यहाँ 3 से लगाएंगे तो 5 या 15, यहाँ लगाएंगे 3 से 33 हो जाएंगे। अब आगे नहीं कटेगा, इधर गुना इधर कर दीजिए बंधु, निकल जाएंगे 9 पचे 45 और 9 पचे 45 4 49 यानी 495। अब बंधु लॉस 495 हो गया। मोसो क्या हो जाएंगे बंधु, तो देखिएगा सबसे छोटी संख्या हमारा क्या 15 है बंधु। 15 से इसमें भाग लगेगा, 99 में नहीं लगेगा। तो इसका अगला गुणज बंधु देखेंगे 3 गुना 5 होगा। तो 3 से इसमें बंधु भाग लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले 5 से देखे थे तो 5 से नहीं लग रहा था। तो बंधु यहाँ पे क्या हो गया एचसीएफ 3 हो गया। ऐसे भी बंधु यहाँ 3 से लगाए थे 33 हुआ था, 3 से लगाए थे 5 हुआ। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया 3 हो गया। यानी बंधु समझ गए आप। अब देखिए इनका अनुपात करेंगे तो बंधु हो जाएंगे 3 बार में कटेंगे 165 और 3 1 का 3 यानी 165। अनुपात क्या हो गया 1 हो गया। और देख रहे बंधु आपका कितने नंबर ऑप्शन में है, पहला नंबर ऑप्शन में है। एकदम बंधु समझ गए, एकदम मस्त लग रहा है। तो क्लास बंधु आप क्या करिए सभी को मित्रों को शेयर कर दीजिए। लाइक जो अभी तक नहीं किए हैं कंजूसी बरत रहे हैं और लाइक जरूर बंधु कर दीजिए। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर हमें फीडबैक दीजिए, बताइए आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा बंधु। तो चले अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो रहने वाले हैं वो प्रश्न नंबर है 138 138। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अगला प्रश्न आपका 138 नंबर है। प्रश्न है दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, उनका लॉस 180 है, उनका योग ज्ञात कीजिए। बंधु संख्याएं आपके अनुपात में है दो गो, जो 4:5 में है, उनका लॉस इस बार दिया हुआ बंधु कितना 180। कहता है कि उनका योग ज्ञात कीजिए। तो बंधु आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। 4:5 में संख्या का अनुपात बताना, यानी ये सबसे छोटा गुणात्मक रूप बताना। तो बंधु हम इनको एचसीएफ मान लें क्या है x है, तो ये हो जाएंगे 4x और ये हो जाएंगे 5x। ऐसे भी बंधु अनुपात संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है, तो ये x गुणांक में होगा, ये भी 5x यानी x गुणांक में होंगे। तो यानी संख्या 4x और क्या हो गया 5x। इन दोनों का लॉस हो बंधु x का लॉस हो x होगा, 5 चौक 20 20x बराबर 180। कहीं कोई दिक्कत है बंधु, एकदम आसानी से समझ पा रहे हैं आप सब। तो बंधु इसको कटा देंगे तो कितना होगा 9, यानी x बराबर क्या हो गया 9 हो गया। यानी जो बंधु गुणात्मक संबंध है 9 का है, तो एक संख्या हो जाएंगे 9 चौक 36 और एक हो जाएंगे 9 पचे 45। और इन्हीं दोनों का योग करना है बंधु, तो क्या हो जाएंगे 81। तो आपका आंसर हो गया कितना 81 हो गया, क्योंकि उनका योग ज्ञात करना था और आप योग ज्ञात कर चुके हैं। एकदम बंधु समझ गए। तो देखिए कितना नंबर ऑप्शन में है, चौथा नंबर ऑप्शन में है। तो चले हमारे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो होंगे वो होंगे 139 नंबर 139। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न आपका है 139 नंबर प्रश्न है बंधु। प्रश्न है यदि दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 9 है वे 5:7 के अनुपात में, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो बंधु दो संख्याएं 5:7 में है और उनका एचसीएफ जो दिया है बंधु कितना दिया है 9 दिया है। और आप जानते हैं अनुपात में उनके एचसीएफ से गुणा करेंगे तो संख्या हो जाएंगे। तो 9 पचे 45 और 9 सत्ती 63। तो इन्हीं का बंधु क्या कह रहा है अंतर कह रहा है। तो अंतर मतलब दोनों को घटा देंगे बंधु। 13 में 5 गया 8 और यहाँ बंधु कितना 5 में 4 गया 1 यानी 18। इन दोनों संख्या का जो अंतर है बंधु क्या है 18 है। और जो देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर कितना में बंधु दूसरा नंबर में है। क्लियर हो गया, आप सब बंधु समझ गए। अगला प्रश्न आपका है 140 नंबर। तो चलिए हमारे साथियों अगला प्रश्न आपका है 140 नंबर प्रश्न। ये बंधु ग्रुप डी में पूछा है 24-10-18 द्वितीय पाली में बंधु प्रश्न है दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है
तथा उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है। इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बंधु। मान लीजिए दो संख्या आपके पास है, एक x है बंधु और एक y है, और देखिएगा x y दो संख्या माने तो कहता है दो संख्याओं के विभाजन से, यानी पहली संख्या में अगर दूसरी संख्या से विभाज्य करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। यानी ये बंधु कंडीशन हम कहाँ से ले लिए, यहाँ से। देखिए दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है, यानी पहली संख्या अगर x है, दूसरी संख्या बंधु y है, तो हम पहली संख्या में दूसरी से भाग दें, यानी ये नहीं कह रहा पहली दूसरी में भाग दे, दूसरी में पहली भाग दे, लेकिन बंधु आप एक ले लिए कि एक संख्या हम दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं बंधु, 6y लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। आगे चल के बंधु कहता है कि तथा उनका गुणनफल 96 प्राप्त, किनका यानी दो संख्या का जो गुणनफल है वो 96 प्राप्त होता है, 96 प्राप्त होता है। अब बंधु देखिएगा अगर एक्स वाई का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप, 96, यानी एक्स वाई बराबर 96 हो गया बंधु। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए हमारे मित्र बंधु, अगर यहाँ पे x की जगह 6y रख दे तो हमारा मान आ जाएगा, तो x की जगह हम बंधु 6y रख दिए और गुना y बराबर 96 एकदम बंधु देखिएगा, 16 96 16 यानी y स्क्वायर बराबर 16, तो y बराबर क्या हो गया बंधु, 4 हो गया। अब देखिए बंधु जब y बराबर 4 हो गया, x का मान निकाल लीजिए तो यहाँ निकल जाएंगे बंधु 6 गुना 4 6 चौक 24। अब देखिए बंधु हमारे पास दोनों संख्या निकल गया, एक संख्या 24 निकल गया, दूसरी संख्या क्या निकल गया बंधु, 4 निकल गया। अब कहा था इन दोनों संख्याओं के योग, तो बंधु दोनों संख्या का योग यानी x प्लस वाई और अंतर का गुणनफल, और दोनों संख्या का अंतर x माइनस वाई, इनका गुणनफल बंधु करना है, यही हमारा तो आंसर होगा। यानी x प्लस वाई बंधु तो 24 प्लस 4 कितना हो जाएंगे 28, और गुना बंधु x माइनस वाई यानी 24 में 4 जाएंगे 20, यानी 28 दूना 56 और एक शून्य बैठा देंगे तो बंधु 560। और आप देख पा रहे बंधु कितने नंबर ऑप्शन में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है 560। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। तो आज का क्लास बंधु इतना ही रहेंगे, फिर हम आप सबों के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सब सवाल को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए बंधु, कोई भी सवाल बनेंगे आपका इस प्रकार से रहेंगे बंधु, बन जाएंगे। तो आप सब एकदम तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए बंधु। अगर किसी प्रकार से किसी भी भाई बंधु बहन को अगर दिक्कत होगा तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम पे बंधु टेलीग्राम चैनल एनिमेस क्लासेस बाका के नाम से, उससे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे आपको जानकारी मिल जाएंगे, वहाँ पे आप टेस्ट भी दे सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारा चीज़ बंधु धीरे धीरे हम PDF के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते जाएंगे और आप मज़े से पढ़ते जाएंगे बंधु। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।